परमात्मने नमः। विश्व रूप परमात्मा के ध्यान की विधि। एकांत स्थान में आंखें बंद करके बैठने पर भी यदि इस मायामय संसार की कल्पना साधक के हृदय से दूर न हो तो उसे इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। पृथ्वी, अंतरिक्ष और भव, इन तीनों लोकों में जो कुछ भी देखने, सुनने और मनन करने में आता है सो सब साक्षात श्री परमात्मा का ही स्वरूप है। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ही अपनी माया शक्ति से विश्व रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे गीता जी में कहा है, वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है, क्योंकि वह सब संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तुझे क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मुझको ही तत्व से जानना चाहिए। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा व चर अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मुझसे रहित हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार बारंबार मनन करके संपूर्ण संसार को तत्व से श्री परमात्मा का स्वरूप समझकर परमात्मा के निश्चित रूप में मन को निश्चल करना चाहिए। ऐसा करने से मन की चंचलता का सहज में ही नाश हो जाता है। फिर मन जहाँ जाता है वहीं उसे वह परमात्मा दिखता है। एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं भासता। जैसे जल से बने हुए अनेक प्रकार के बर्फ के खिलौनों को जो तत्व से जल स्वरूप समझ लेता है, उसे फिर उनके जल होने में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। उसे सभी खिलौने प्रत्यक्ष जल स्वरूप दिखने लगते हैं। इसी तरह उपयुक्त प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने वाले साधक को भी संपूर्ण विश्व परमात्म स्वरूप दिखने लगता है। उसकी भावना में जगत रूप किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता। मन शांत और संशय रहित हो जाता है। चंचल चित्त को परमात्मा में लगाने का यह एक सहज उपाय है। श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करने की विधि। एकांत स्थान में पूर्वोक्त प्रकार से आसन पर बैठकर आंखें मूंद लें और आनंद में मग्न होकर अपने उस परम प्रेमी के मिलने की तीव्र लालसा से ध्यान का साधन आरंभ करें। मंदिरों में भगवान की मूर्ति का दर्शन कर, भगवान के चित्रों का अवलोकन कर, संत महात्माओं के द्वारा सुनकर या सौभाग्य व स्वप्न में प्रभु के दर्शन कर भगवान के जैसे साकार रूप को बुद्धि मानती हो, यानी भगवान का साकार रूप साधक की समझ में जैसा आया हो उसी की भावना करके ध्यान करना चाहिए। साधारणतया भगवान की मूर्ति के ध्यान की भावना इस प्रकार की जा सकती है। पहला, भूमि से करीब 1.25 हाथ की ऊंचाई पर आकाश में अपने सामने ही भगवान विराजमान हैं। भगवान के अतिशय सुंदर चरणाविंद नीलमणि के ढेरे के समान चमकते हुए अनंत सूर्यों के सदृश प्रकाशित हो रहा है। चमकीले नखों से युक्त कोमल कोमल अंगुलियां हैं और उन पर स्वर्ण के रत्न जटित नुपुर शोभित हो रहे हैं। भगवान के जैसे चरण कमल हैं वैसे ही उनके जानु और जंघा आदि अंग भी नीलमणि के ढेरे की भांति पीताम्बर के अंदर से चमक रहे हैं। अहो, अत्यंत सुंदर 4 लंबी लंबी भुजाएं शोभा दे रही हैं।
ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख चक्र और नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म विराजमान है। चारों भुजाओं में केयूर और कड़े आदि एक से एक सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। अहो, अत्यंत विशाल और परम सुंदर भगवान का वक्ष स्थल है, जिसके मध्य में श्री लक्ष्मी जी का और भृगुलता का चिन्ह अंकित हो रहा है। नील कमल के समान सुंदर वर्ण वाली भगवान की ग्रीवा अत्यंत सुंदर है और वह रत्न जटित हार, कौस्तुभ मणि तथा अनेक प्रकार के मोतियों की स्वर्ण की भांति के सुंदर दिव्य गंध पुष्पों की और वैजंती मालाओं से सुशोभित हैं। सुंदर चिबुक, टुड्डी, लाल लाल ओष्ठ और मनोहर नुकीली नासिका है, जिसके अग्रभाग में दिव्य मोती लटक रहा है। भगवान के दोनों नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और नील कमल के पुष्प के सदृश खिले हुए हैं। कानों में रत्न मंडित सुंदर मकराकृत कुंडल और ललाट पर श्री धारण तिलक तथा शीश पर मनोहर मणि मुक्तमय किरीट मुकुट शोभायमान हो रहे हैं। अहो, भगवान का अतुलनीय मनोहर मुखारविंद पूर्णिमा के चंद्र की शोभा को लजाता हुआ मन को हरण कर रहा है। मुखमंडल के चारों ओर सूर्य के सदृश किरणें देदीप्यमान हैं, जिनके प्रकाश से भगवान के मुकुट आदि संपूर्ण आभूषणों के रत्न सहस्त्र सहस्त्र गुण अधिक चमक रहे हैं। अहो, आज मैं धन्य हूँ, जो मंद मंद हंसते हुए परमानंद मूर्ति हरि भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। इस प्रकार भावना करते करते जब भगवान के स्वरूप की भली भांति दृढ़ धारणा हो जाए, तब प्रेम में विह्वल होकर साधक को भगवान के उस मनमोहन स्वरूप में चित्त को स्थिर कर देना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करते करते जब साधक को अपना और संसार का एवं ध्यान का भी ज्ञान नहीं रहता, केवल एकमात्र ध्येय रूप मनमोहन भगवान का ही ज्ञान रह जाता है, तब साधक की भगवान के स्वरूप में समाधि हो जाती है। ऐसा होने पर साधक तत्काल ही भगवान के वास्तविक तत्व को जान जाता है और तब भगवान उसके प्रेमवश हो साकार रूप में प्रकट होकर उससे अपने दर्शन से कृतार्थ करने को बाध्य होते हैं। श्री भगवान ने कहा भी है, हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज स्वरूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी साक्ष्य हूँ। इस प्रकार भगवान के साक्षात दर्शन हो जाने के बाद वह भक्त कृत हो जाता है, उसके संपूर्ण अवगुण नष्ट हो जाते हैं और वह पूर्ण महात्मा बन जाता है, फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता। श्री गीता में कहा है, परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। दूसरी विधि, अपने हृदय काश में शेष नाग की सैया पर संयन किए हुए श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते करते निम्नलिखित रूप से मन ही मन उनके स्वरूप और गुणों की भावना करते हुए उन्हें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष जी की सैया पर संयन किए हुए हैं, जिनके नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं और जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका मनोहर नील वर्ण है, अत्यंत सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं,
ऐसे श्री लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं अब नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। असंख्य सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, अनंत चंद्रमाओं के समान जिनकी शीतलता है, करोड़ों अग्नियों के समान जिनका तेज है, असंख्य मरुदगणों के समान जिनका पराक्रम है, अनंत इंद्रों के समान जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, असंख्य पृथ्वी तलों के समान जिनमें क्षमा है, करोड़ों समुद्रों के समान जिनमें गंभीरता है, जिनकी किसी प्रकार भी कोई उपमा नहीं दे सकता। वेद और शास्त्रों ने भी जिनके स्वरूप की केवल मात्र कल्पना ही की है, पार किसी ने भी नहीं पाया। ऐसे उन अनुपमेय श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है, जो सच्चिदानंदमय श्री विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनके समस्त अंगों पर रोम रोम में पसीने की बूंदें चमकती हुई परम शोभा दे रही हैं। ऐसे पतित पावन श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। इस तरह अभ्यास करते करते जब चित्त शांत, निर्मल और प्रसन्न हो जाए, तब अपने मन को उन शेष साई भगवान नारायण देव के ध्यान में अचल कर देना चाहिए। परमात्मा के साकार और निराकार स्वरूप का ध्यान करने के और भी बहुत से साधन हैं। यहाँ केवल कुछ दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। इस विषय का विशेष ज्ञान तो श्री परमात्मा और महात्माओं की शरण ग्रहण करके साधन में तत्पर होने से ही प्राप्त होता है। साकार के ध्यान में यहाँ केवल श्री विष्णु भगवान के 2 प्रकार बतलाए गए हैं। साधक गण इसी प्रकार अपनी अपनी श्रद्धा और प्रीति के अनुसार श्री राम, कृष्ण और शिव आदि भगवान के अन्याय स्वरूपों का भी ध्यान कर सकते हैं। फल सबका एक ही है। एकांत देश से उठने के बाद व्यवहार काल में भी चलते फिरते, उठते बैठते सब समय अपने इष्ट देव के नाम का जप और स्वरूप का चिंतन उसी प्रकार करते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। जीवन के अमूल्य समय का एक क्षण भी श्री भगवान के स्मरण से रहित नहीं जाना चाहिए। जीवन में सदा सर्वदा जैसा अभ्यास होता है, अंत में भी उसकी स्मृति रहती है और अंतकाल की स्मृति के अनुसार ही उसकी गति होती है। इसी से भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म भगवान के ध्यान से साधक का हृदय पवित्र और निर्मल होता चला जाता है। संपूर्ण चिंताओं का विनाश होकर अंतःकरण में एक विलक्षण शांति की स्थापना होती है। चित्त एकाग्र और अपने अधीन हो जाता है। साधन की वृद्धि से ज्यों-ज्यों अंतःकरण की निर्मलता और एकाग्रता बढ़ती है, त्यों ही त्यों सच्चे आनंद की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। सच्चे सुख का जब साधक को जरा सा भी अनुभव मिल जाता है, तब उसे उस सुख के सामने त्रिलोकी के राज्य का सुख भी अत्यंत तुच्छ और नगण्य प्रतीत होने लगता है। इस स्थिति में साधारण भोग जनित मिथ्या सुखों की तो वह बात ही नहीं पूछता, बल्कि भोग विलास तो उस साधक को नाशवान, क्षणिक और प्रत्यक्ष दुख रूप प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रकार के साधन से साधक की वृत्तियाँ बहुत ही शीघ्र संसार से उपराम होकर भगवान के स्वरूप में अटल और स्थिर हो जाती हैं। साधक उस सच्चे और अपार आनंद को सदा के लिए प्राप्त होकर तृप्त हो जाता है। उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है।
प्रिय पाठकगण, हमें इस बात का दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान आनंद घन भगवान का साक्षात करना ही है। यही इस लोक और परलोक में सबसे महान, नित्य और सत्य सुख है। इसको छोड़कर अन्याय नए जितने भी सांसारिक सुख प्रतीत होते हैं वे वास्तव में सुख नहीं हैं। केवल मोह में उनमें सुख की मिथ्या प्रतीति होती है। वास्तव में वे सब दुख ही हैं। योग दर्शन में कहा है, संसार के समस्त विषय जन्य सुख परिणाम ताप, संस्कार और सांसारिक दुखों से मिले हुए होने तथा सात्विक, राजस और तामस गुणों की वृत्तियों के परस्पर विरोधी होने के कारण विवेकी पुरुषों के लिए दुखमय ही है। अतएव इन क्षणिक, नाशवान और कृत्रिम सुखों को सर्वथा परित्याग कर हमें अत्यंत शीघ्र तत्पर होकर उस सच्चे सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के साधन में उत्साह और दृढ़तापूर्वक लग जाना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।